अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपने दो मेन फास्ट बॉलर्स को टीम से ड्रॉप किया, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को। ये दोनों वही बॉलर्स हैं जिनके बगैर कुछ टाइम पहले पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान को अपने घर पर टेस्ट मैच जीतने के लिए इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ा। अब से 2 साल पहले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की यही बॉलिंग लाइनअप अनमैचेबल थी। इनकी स्पीड, इनकी स्विंग से दुनिया की और कोई टीम नहीं मिल पा रही थी। अब ज़रा यहाँ देखें, जहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स ने 2022 के इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 43% बॉल्स 140 प्लस की स्पीड से डाली हैं। इसी वर्ल्ड कप का फाइनल, जहाँ 138 जैसा छोटा टारगेट भी चेज़ करना इंग्लैंड जैसी मजबूत बैटिंग साइड के लिए चैलेंजिंग हो रहा था, और अगर वहाँ शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना होते तो हो सकता है मैच का रिजल्ट भी कुछ और ही होता। ये पाकिस्तान टीम मज़ीद फाइट करती, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को हुआ क्या हुआ कि बॉलिंग यूएसए के सामने 159 रन नहीं बचा सकी। इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में 823 रन खा लिए, स्टिल 10 विकेट्स नहीं ले पाए। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक देखते ही देखते दुनिया का शायद सबसे बुरा फास्ट बॉलिंग अटैक बन गया। More pain for Pakistan. लेकिन कैसे? And in the heat and dust of Multan, he becomes only the 6th England batsman to make 300. मैंने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी है कि आप 550 करके घबरा रहे हैं कि मैच ना हार जाए। पाकिस्तान को हमेशा से बॉलर्स की सरजमीन कहा गया है। इस मुल्क में एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर ने जन्म लिया, चाहे वो स्विंग का सुल्तान हो, दुनिया का तेज तरीन बॉलर, या पैरों को तोड़ने वाला यॉर्कर मास्टर वकार यूनुस। हर ज़माने में पाकिस्तान ने बॉलिंग में राज किया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आमिर की परफॉर्मेंस लाजवाब रही, और साथ इस टूर्नामेंट के बेहतरीन परफॉर्मर थे हसन अली। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, और इस टूर्नामेंट ने हसन अली की जगह टीम में बना दी थी। हम पुराने दौर से निकलकर आज की क्रिकेट पर आते हैं। 2018 में शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया गया, और 2019 का वर्ल्ड कप शाहीन अफरीदी के लिए पहला आईसीसी टूर्नामेंट था। साथ थे हसन अली, आमिर और वहाब रियाज से अब कोई शानदार बॉलिंग नहीं हो पा रही थी। 2020 में पीएसएल के परफॉर्मर हारिस रऊफ को टीम में खिलाया गया। वो पाकिस्तान के लिए एक बड़े बॉलर हो सकते थे, क्योंकि उनके पास बॉल को बहुत तेज़ मारने की एबिलिटी थी। लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स में भी हारिस रऊफ सबसे तेज़ बॉल करने पर ही सेलेक्ट हुए थे, और अब वो अपनी जगह पाकिस्तान टीम में बना चुके थे। जिस तरह मेरा वनडे में नाम आया और आज मेरा डेब्यू है, और बहुत एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए। बोर्ड के साथ रिलेशनशिप ख़राब होने पर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान टीम को अलविदा कह दिया, और उस टाइम जब वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। उसके बाद यंगस्टर शाहीन अफरीदी टीम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने लगे। वो पाकिस्तान टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब रहते। वो पावर प्ले में बॉलिंग करते और पाकिस्तान को शुरू में ही विकेट लेकर देते। और दूसरी तरफ अगर बात करें हारिस रऊफ की, तो वो शुरू में पाकिस्तान टीम के लिए रन मशीन ही साबित हुए। उनके पास सिर्फ स्पीड थी, क्योंकि वो टेप बॉल खेलते आए थे, और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बुरी तरह से मार खा रहे थे, लेकिन स्टिल उनकी तेज़ रफ्तार की वजह से उन्हें टीम का हिस्सा रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जानता था कि हारिस रऊफ अपनी पेस से बड़े बैट्समैन के लिए आगे चल के मुश्किल खड़ी कर सकता है। इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ रहकर हारिस रऊफ ने अपनी बॉलिंग इम्प्रूव की। शाहीन अफरीदी भी अपनी प्राइम फॉर्म में थे, और फिर उन्हें 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। इन दोनों के साथ थे हसन अली, जो उस टाइम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया का इस T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच, और अफरीदी का वो पहला ओवर। रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट। अपने अगले ओवर में शाहीन अफरीदी ने दूसरे इंडियन ओपनर केएल राहुल को ओवर की पहली बॉल पर आउट किया। अफरीदी ने कोहली की भी विकेट निकाली, और दूसरी तरफ हारिस रऊफ ने भी अब शानदार बॉलिंग की। 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन दिए। इस पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के सामने इंडियन टीम सिर्फ 151 रन ही बना सकी, और पाकिस्तान ने इस टारगेट को ओपन पर ही चेज कर दिया। मैन ऑफ द मैच बने शाहीन अफरीदी। अब इस T20 वर्ल्ड कप के अगले मैचेस में भी पाकिस्तान की बॉलिंग शानदार रही थी। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के लिए पावर प्ले में शानदार बॉलिंग करते, और फिर बाद में हारिस रऊफ बैट्समैन के लिए मुश्किल खड़ी करते थे, लेकिन हसन अली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। वो दूसरे बॉलर्स की निस्बत ज़्यादा रन दे रहे थे, और पावर प्ले में शाहीन अफरीदी के साथ कोई बहुत खास बॉलिंग करने वाला नहीं था। स्टिल पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छी चल रही थी।
पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में सारे मैचेस जीते। सेमीफाइनल में भी अफरीदी ने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को गोल्डन डक पे वापस भेजा और शुरू के ओवर्स लाजवाब रहे। पाकिस्तान की बुरी किस्मत, वो इस सेमीफाइनल तो हार गए, लेकिन अब उन्हें अपनी बॉलिंग पर पूरा भरोसा हो चुका था। 2022 में ऑस्ट्रेलियन टीम बायलैटरल सीरीज के लिए पाकिस्तान आई और इस सीरीज में शाहीन और हारिस ने अच्छी बॉलिंग की। इनके साथ वसीम जूनियर को भी ट्राई किया गया। हसन अली दोबारा से इस सीरीज में खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और वसीम जूनियर भी उतना परफेक्ट नहीं रहे। इसी साल जब पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका का टूर किया तो पहले टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को फील्डिंग के दौरान नी इंजरी हो गई और उन्हें दूसरे टेस्ट में आराम दे दिया गया। लेकिन फील्डिंग के दौरान शाहीन अफरीदी को हुई ये इंजरी अभी उन्हें आगे और ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। इसी साल पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट चैलेंजेस थे, 2022 का एशिया कप और फिर T20 वर्ल्ड कप। और पाकिस्तान को अपना मेन बॉलर शाहीन अफरीदी इन टूर्नामेंट्स में चाहिए था। लेकिन फिर न्यूज़ आई कि शाहीन अफरीदी एशिया कप 2022 से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए ये खबर बहुत बुरी थी क्योंकि शाहीन अफरीदी उस टाइम पाकिस्तान के मेन बॉलर थे। अब शाहीन की कमी को कौन पूरा करेगा? हर तरफ यही सवाल उठने लगे। टेस्ट क्रिकेट और PSL 7 में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले नसीम शाह को पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी से रिप्लेस कर दिया। और फिर 2022 के एशिया कप में इंडिया के सामने नसीम शाह ने अपना T20 डेब्यू किया। नसीम का डेब्यू किसी ड्रीम से कम नहीं था। अपने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर नसीम शाह ने बाहर बैठे अफरीदी की याद दिला दी। KL राहुल को गोल्डन डक पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद नसीम की स्विंग होती बॉल्स कोहली की समझ से भी बाहर थी। ओवर की चौथी बॉल पर कोहली का स्लिप पर कैच भी छूट गया। नसीम शाह ने एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में जान डाल दी थी। एट दी एंड थोड़ा टारगेट होने की वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गई, लेकिन उस रात पाकिस्तान को एक नया सितारा मिल चुका था। इस एशिया कप में पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम रही, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। हारिस रऊफ भी अनप्लेएबल बनते जा रहे थे और ये दोनों बॉलर्स बैट्समैन के लिए अब तबाही थे। लेकिन अब सबने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब ये तीनों बॉलर्स एक साथ खेलेंगे तो दुनिया की अच्छी से अच्छी बैटिंग लाइनअप भी इनको अच्छे से फेस नहीं कर पाएगी। ये बॉलिंग अटैक दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक बन सकता है। अगर शाहीन अफरीदी पावर प्ले में विकेट निकाल सकते हैं तो ये एबिलिटी नसीम शाह के पास भी है। 6 ओवर्स के बाद हारिस रऊफ अपनी पेस से बैट्समैन को परेशान कर सकते थे। शाहीन अफरीदी ने अपनी इंजरी से रिकवर किया और 2022 के T20 वर्ल्ड कप के लिए अफरीदी का नाम स्क्वाड में आ गया। लेकिन यहाँ शाहीन के साथ ज्यादती हुई। वो वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस में मुकम्मल फिट नहीं हुए थे और ये उनकी पहली गेंद सही लग रहा था, लेकिन उन्हें इस T20 वर्ल्ड कप में ज़रूरी समझ के खिलाया गया। वंस अगेन पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप रही, लेकिन बॉलिंग सबसे शानदार। इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ बॉल डालने वाले पाकिस्तानी बॉलर्स ही थे। फाइनल तक पाकिस्तान टीम अपनी बॉलिंग और कुदरत के निज़ाम की वजह से आई और फाइनल था इस वर्ल्ड कप की बेस्ट बैटिंग और बेस्ट बॉलिंग इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने एक लो टारगेट बनाया जिसको डिफेंड करने की पाकिस्तानी बॉलर्स ने पूरी कोशिश की। तब तक पाकिस्तान इस मैच में था जब तक हैरी ब्रूक का कैच शाहीन अफरीदी ने नहीं पकड़ा था। जब शादाब की बॉल पर शाहीन ने ब्रूक का कैच लिया तो उनकी वो पुरानी नी इंजरी दोबारा खुल गई और इस दफ़ा ये मज़ीद ख़तरनाक थी। इसके बाद शाहीन अफरीदी इस मैच में ओवर ही नहीं कर पाए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन वो दिन शायद पाकिस्तान का नहीं था। वंस अगेन शाहीन अफरीदी क्रिकेट के मैदानों से दूर हो गए। हारिस रऊफ और नसीम शाह की परफॉर्मेंस भी इस वर्ल्ड कप में ब्रिलियंट रही और अब हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इंग्लैंड टीम पाकिस्तान आई और फिर वही बॉलर्स को तबाह करने वाली रोड पिच बनाई गई। वो पिच बनाई गई जिधर सिर्फ रन ही बने। इन्हीं पिचेस ने पाकिस्तानी बॉलर्स को तबाह करने में एक अहम किरदार अदा किया। And the boundaries continue well. He got half a hand to हारिस रऊफ का टेस्ट डेब्यू इस पिच पर कराया गया जहां पहले ही दिन इंग्लैंड ने 500 रन मार दिए। इसी के साथ साथ और बॉलर्स के कैरियर भी इन्हीं पिचेस ने बर्बाद कर दिए। खैर, हारिस रऊफ पहले ही टेस्ट में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए और सीरीज से बाहर हो गए। शाहीन अफरीदी पहले ही इंजर्ड थे और अगले टेस्ट में पाकिस्तान टीम ज़्यादा स्पिनर्स के साथ उतरी। रेड बॉल क्रिकेट में तो पाकिस्तान की बॉलिंग कोई ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन वाइट बॉल में पाकिस्तान की बॉलिंग वाकई में वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड थी। लेकिन 2023 में होने वाले एशिया कप तक
2023 में होने वाला एशिया कप, जिसमें शाहीन अफरीदी वापस आ चुके थे, नसीम शाह और हारिस रऊफ यानी पाकिस्तान का पूरा ट्रियो इस एशिया कप में खेल रहा था। अब इस पेस अटैक से उम्मीद तो बहुत थी। एशिया कप 2023 का वो पहला मैच पाकिस्तान ने नेपाल को आराम से हरा दिया और फिर अगला मैच हुआ क्रिकेट के सबसे बड़े राइवल्स इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। और रियलिटी में लास्ट टाइम हमने पाकिस्तान के इन बॉलर्स को परफॉर्म करते हुए देखा। शाहीन ने इस मैच में भी वही किया जिसके लिए वो मशहूर थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की शुरू में विकेट ली। पाकिस्तान की बॉलिंग उस दिन शानदार रही। उन्होंने इंडिया को 266 रन पर ऑल आउट कर दिया, लेकिन फिर बारिश आ गई और ये मैच ही पूरा नहीं हो सका। ये कहा जा सकता है कि उस दिन इंडिया को बारिश ने ही बचाया था, लेकिन फिर उसके बाद इंडिया से अगले मैच में बारिश ने पाकिस्तान को नहीं बचाया। पाकिस्तान और इंडिया का इस वर्ल्ड कप में दूसरा मैच हुआ, उसके लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया, क्योंकि यही तो मैच है जहां से ढेर सारा पैसा कमाया जाता है। पहले दिन इंडिया ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने 24 ओवर में तकरीबन 150 रन खा लिए और फिर बारिश आ गई और गेम रुक गई। ये मैच अगले दिन यानी रिजर्व डे पे दोबारा शुरू हुआ और फिर उस दिन पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी तरह तबाह हो गई। कोहली और केएल राहुल दोनों ने सेंचुरी बनाई और इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर 356 जैसा बड़ा टोटल खड़ा कर दिया और इंडिया ने पाकिस्तान की बॉलिंग को बुरी तरह फेल कर दिया। और इस बार अब वर्ल्ड कप 2023 से पहले पाकिस्तान के मेन परफॉर्मर नसीम शाह इंजर्ड हो गए और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। सच बताऊं तो इस मैच के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप वो रही ही नहीं जो कभी हुआ करती थी। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बॉलर्स ने गंदी परफॉर्मेंस दी। इस टीम में ग्रुपिंग आ चुकी थी। एक तरफ कप्तान बाबर थे तो दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी को कप्तानी की लालच थी। टीम के प्लेयर्स का आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं था। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेलने गया तो हारिस रऊफ ने सिलेक्टर से कह दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हालांकि असल फास्ट बॉलर वही होता है जो टेस्ट मैच में 5 दिन अपना जिस्म थकाए। हारिस रऊफ टोटली फिट थे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि इसमें ज़्यादा जोर लगता है, बॉलर को ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ती है। बात हुई थी हारिस रऊफ से इस टूर के लिए, लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। ही वाज वरीड अबाउट कि जी मुझे कोई फिटनेस इश्यूज ना हो, ये ना हो, वर्कलोड वगैरह। फिटनेस को लेके हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं फिजियो, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए खेलते हुए। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेलिए तो फटीग्ड है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे। लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, तो इसलिए हारिस रऊफ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। नसीम शाह की भी फिटनेस नहीं रही। ये बॉलर्स इतना थक जाते हैं कि इनसे आगे ओवर्स ही नहीं डाले जाते। और आज जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जिन फास्ट बॉलर्स को कभी दुनिया की दूसरी टीम्स भी चाहती थी, आज उन्हें पाकिस्तान टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया है। अब आगे पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज आ रही है जिनमें इन बॉलर्स को दोबारा से खिलाया जाएगा। होपफुली ये दोबारा से उसी तरह की बॉलिंग कर पाएंगे जो ये पहले किया करते थे। और दोस्तों, आप पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पर क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।